हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। सो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ is 36 meter. Find the dimension of the garden. Listen, आपको क्या क्या दिया हुआ और क्या क्या नहीं दिया हुआ हम पहले ये देख लेते हैं। एक गार्डन है, वो किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में। क्लियर? जिसका कि आपको लेंथ और विड्थ निकाल के देना है, वो हमें पता नहीं है। तो अभी हमें पता नहीं है तो उसको हम क्या लेट कर लेंगे? एक्स और वाई, है ना। पहले हम लेट कर लें, लेट द लेंथ, मतलब लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी एक्स। हमने गार्डन की लेंथ को एक्स लेट करके रखा है और गार्डन की विड्थ को हमने वाई लेट कर लिया। क्लियर जी? अच्छा, आपको यहाँ क्या क्या दो चीजें दे रखी हैं। एक दे रखा है इसमें, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। मतलब देखो, आपको पता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, तो आप रेक्टेंगल लेके चलो। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? आपको एक चीज मालूम है, हमको पता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब एल और बी को हमने एक्स और वाई मान रखा है। ये थी हमारी एल और ये बी, मतलब डब्ल्यू, ऐसे सोच लो, है ना। इसको हमने क्या ले रखा है? एक्स और वाई। इस गार्डन के पैरामीटर का हाफ दे रखा है, कितना? 36। पैरामीटर को हाफ किया तो वो कितना है? 36। क्लियर? अभी मैं इसको एक इक्वेशन बना सकती हूँ। कैसे? 2 इंटू एल प्लस बी की जगह मैं लिख दूं एक्स प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 36। ये स्टेप क्लियर है? मैं इसको अगर सॉल्व करके देखूं तो देखो क्या बन के आ रहा है मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये मेरे पास क्या है? एक इक्वेशन है ना। दूसरी इक्वेशन के लिए एक चीज दी हुई है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब विड्थ में अगर हम 4 मीटर और प्लस करें तो वो हमारा क्या निकल आता है? लेंथ। तो हम दूसरी एक इक्वेशन और बना सकते हैं। एंड वी हैव, हमारे पास एक चीज और है कि अगर हम विड्थ में 4 प्लस करें तो उतनी हमारी क्या है? लेंथ, है ना। अब विड्थ एक्स और वाई रख लो इनकी जगह, विड्थ है हमारी वाई। y प्लस 4 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है? x। क्लियर हुई दोनों लाइन? इसको मैंने क्या लेट कर लिया? इक्वेशन 2। अब आपको यहाँ क्या बता के देना है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। दैट मीन्स आपको यहाँ डायमेंशन बताना है, मतलब कि x और y बता के देना है। कैसे बताएंगे? देखो जी, क्योंकि अभी हम ये पहली एक्सरसाइज पर हैं और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड तो अभी इस एक्सरसाइज में आए नहीं है, तो हम ये एक्स और वाई निकाल लेंगे ग्राफिकली मेथड से ही निकालेंगे, क्योंकि अभी हम वही पढ़ते आ रहे हैं तो ग्राफिकली मेथड से निकालेंगे। लेकिन अगर हाँ एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ रहा हो, इसमें नहीं दिया हो कि आपको ग्राफ से निकालो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालो, एलिमिनेशन से निकालो, तो फिर आप किसी से भी, इन तीनों में से किसी से भी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना, आंसर सेम आएगा। क्लियर? चलो, मैं यहाँ ग्राफिकली मेथड ही यूज करने वाली हूँ। अच्छा, अब मुझे एक्स और वाई के लिए दोनों इक्वेशन की नीड थी, वो दोनों इक्वेशन तो मिल गई। अब मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए? इन दोनों इक्वेशंस के एटलीस्ट 2-2 3-3 पॉइंट्स तो चाहिए ना, तभी तो मैं ग्राफ पे इनको प्लॉट कर पाऊंगी। चलो मैं पॉइंट्स देखूंगी। देखो जी, पहली इक्वेशन है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है, इनके हमें पॉइंट्स निकालने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई भी एक वेरिएबल की एक वैल्यू को एज्यूम करेंगे, उसके थ्रू हम नेक्स्ट वैल्यू को निकालेंगे। क्लियर? तो मैं सबसे पहले एज्यूम कर ले रही हूँ x की वैल्यू। लेट सपोज मैं 0 ले लेती हूँ, तो मैं लिख रही हूँ इफ x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो सकता है? x मतलब 0 प्लस y इज इक्वल टू 36। तो y इज इक्वल टू 36 प्लस 0 करो तो 36 ही आएगा। y इज इक्वल टू क्या निकल आया? 36।
क्लियर। एक में मैं y को 0 ले लूं, दोनों में से कोई भी वेरिएबल की एक वैल्यू को हम अज्यूम कर सकते हैं। अगर मैंने लिया इफ y इज इक्वल टू 0, तो मेरी x की वैल्यू देखें, x प्लस ये क्या है, y है ना, y मतलब 0 इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 माइनस 0 करेंगे तो वही 36 ही आएगा। x की वैल्यू निकल आई 36। अब क्या है, इन दोनों में से किसी एक को एक वैल्यू अज्यूम करूं, चलो 2 अज्यूम कर लेती हूँ। अब क्या, अगर मैंने x की वैल्यू ली है 2, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू 36 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 34। क्लियर, 3 पॉइंट्स मिल गए इसके मुझे। चलो भाई, अब नेक्स्ट इक्वेशन के भी 3 पॉइंट निकाल लेते हैं। देखो एक चीज देखो, ग्राफ की पॉइंट सारे 0, 36, 36, 34, मतलब ग्राफ की जो लाइंस बनेंगी बहुत बड़ी बड़ी दूर दूर बनेंगी, एटलीस्ट 36 पॉइंट तक तो होंगे ही होंगी, है ना। तो मैं क्यों ना यहाँ वैल्यूज को थोड़ी बड़ी बड़ी एज्यूम कर लूं। लेट्स सपोज इफ आई टेक y इज इक्वल टू 10, वैसे कुछ एज्यूम कर रही हूँ, है ना। अगर मैंने y लिया है 10, तो y की वैल्यू 10 लिया ना, 10 प्लस 4 इज इक्वल टू x, मतलब कि 14 इज इक्वल टू x। क्लियर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14। अगर मैं y को 20 ले लूं, अरे क्या लिख देती हूँ, फिर 30 ले लूंगी, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो 20 प्लस 4 इज इक्वल टू x, दैट मीन्स 24 इज इक्वल टू x, 24 इज इक्वल टू x। अब क्या, अब मैं y की वैल्यू को 30 ले लेती हूँ। अगर मैंने y का वैल्यू लिया 30, दैट मीन्स 30 प्लस 4 इज इक्वल टू x, क्या हो गया 34 इज इक्वल टू x। क्लियर, दोनों इक्वेशंस के 3 पॉइंट्स मिल गए। चलो भाई, अब हम इन्हें क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट। देखिए भाई, मैंने ऑलरेडी ग्राफ बना के रखा है और दोनों इक्वेशंस के पॉइंट भी बना के रखे हुए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। मैंने देखो यहाँ 2-2 का गैप लिया है, आप चाहो तो 4-4 का गैप ले सकते हो, 6-6 का गैप, 10-10 का, मतलब आप देख लीजिएगा आपको कितने का गैप लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये नंबर्स लिखे हैं। क्लियर, अच्छा, पहले इक्वेशन के पॉइंट्स हैं 0 और 36, मतलब x एक्सिस पर 0 होना चाहिए और y एक्सिस पर 36 होना चाहिए, y एक्सिस पर 36। हमारा एक पॉइंट हो जाता है यहाँ, है ना। चलो दूसरी इक्वेशन में देखें, x एक्सिस पर 36 है, वो y एक्सिस पर 0 है, तो y एक्सिस पर 0 और x एक्सिस पर 36। ओ माय गॉड, दूसरा पॉइंट हो जाता है यहाँ। क्लियर, तीसरा देख लेते हैं भाई। तीसरा है x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 34, y एक्सिस पे 34, दूसरा पॉइंट तीसरा हो जाता है यहाँ। क्लियर, 3 पॉइंट मिल गए। अब क्या कर लेना, हमें इसकी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए जी, मैंने एक इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर दी। एक इक्वेशन पहली वाली क्या थी हमारे पास, क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, है ना। पहली इक्वेशन मिल गई। चलो जी, दूसरी इक्वेशन देखेंगे हम। दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स हैं 14 और 10, दैट मीन्स x एक्सिस पर 14 होना चाहिए और y एक्सिस पर 10 होना चाहिए। y एक्सिस पर 10 किधर गया, ये गया, यहाँ आ जाएगा, अरे 14 और 10 यहाँ आ रहा है। क्लियर, एक पॉइंट मिल गया, 14 और 10, ठीक है। नेक्स्ट है 24 x एक्सिस पर और 20 y एक्सिस पर, 20 है ना, 20 एंड 24। भाई देखो 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 कहाँ जाके मीट हो रहे हैं, यहाँ मीट हो रहे हैं, चेक कर लो एक बार। ठीक है, एक पॉइंट और है, x एक्सिस पर 34 और 30, x एक्सिस पर 34 और y एक्सिस पर 30।
कहाँ जाके मीट करेंगे, देखें यहाँ मीट हो रहा है। आपको चाहिए, अगर ऐसे नहीं मतलब होता है तो आप स्केल से देख लो। एक्स एक्सिस पर 34 देखो है ना, और वाई एक्सिस पर 30 ये क्या है ना। अब क्या करते हैं, अब हम इसके पॉइंट्स को कर देते हैं ज्वाइन। पॉइंट्स कर दिए ज्वाइन, और ये है हमारी दूसरी इक्वेशन विच इज y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स। अब देखो ये दोनों पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट हुए, कहाँ मीट हुए, वही हमारा सॉल्यूशन है। पॉइंट में इस जगह मीट, देखो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे यहाँ पे। एक्स एक्सिस का तो है 20 है ना, हमें एक्स एक्सिस का तो मिल गया, एक्स मिल गई हमें 20, और वाई क्या, वाई मिल गई 16। देखो मैं लिखना चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो 20 और 16, पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है, वाई हो गई 16। ठीक है जी, दोनों एक्स और वाई की हमें यहाँ वैल्यू मिल गई। अगर आपको यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो मैं आपको यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से भी करके दिखा देती, उसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू यही आती। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा तो क्वेश्चन था, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।